महापुराण की कथा कहती है, जब आप रुद्राक्ष उत्सव में आते हो तो 4 शाही स्नान यहाँ भी पड़ जाते हैं। जो दिल से मांगता है उसको मिल जाए। शिव तत्व है, बस सेवा करो। आयो बाबा के धाम पर जितना बन सके सेवा के तल्लीन रहो। आयो बाबा के धाम पर खूब भगवत का भजन करो। केवल पंडाल में बैठना नहीं। आरती हो रही है सुबह की, दर्शन करो। शाम की आरती हो रही, दर्शन करो। अपन कहीं जा नहीं सकते, अपना धाम बाबा का कंकर शंकर पूजन करी, स्मरण करा, पूजन कर आनंद करो, विनय करो, निवेदन करो, अर्चना करो और खूब सेवा करो। खूब शिव तत्व है, भगवान शंकर की पवित्र कथा। शिव महापुराण की कथा कह रही है। एक नारी का कर्तव्य, एक स्त्री का कर्तव्य है अपने परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता लेकर। प्रसन्नता सुना, रिद्धि के मन को भा गया। रिद्धि ने अपने मां अंबा जगदम्बा मां पार्वती जी से विनय कर कर कहा, मां अब आप बाबा की सेवा करिए। हम आप दोनों के लिए तो श्रेष्ठ है। संपूर्ण जगत के कल्याण के चेहरे पर, संपूर्ण जगत के मुख पर हम प्रसन्नता देखना चाहिए। संपूर्ण भगवान गणेश जी महाराज की धर्मपत्नी रिद्धि सिद्धि को अगर भगवान स्वयं जगत जननी जगदम्बा ने यह कहा कि केवल 1-2 के चेहरे पर नहीं, पूरे परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। और शंकर भगवान का परिवार कौन? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, और मृत्यु लोक का कोई देवाधिदेव है, मृत्यु लोक का कोई अधिपति है तो वह देवाधिदेव महादेव। तो आप कौन है जो पृथ्वी पर जन्म लिया? सर्प पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, पशु पक्षी पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, सारे देवता अगर पृथ्वी पर जन्म भी ले रहे हैं तो वो भी भगवान का परिवार ही कहलाएगा। मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, संसार सागर में जो पैदा हुआ है, मृत्यु लोक में जो जन्म लिया है, वो शंकर भगवान का रिश्तेदार, भगवान शंकर का संतान, भगवान शंकर का परिवार वाला, भगवान शंकर के कुटुंब वाले। आप और हम सब शंकर जी के परिवार वाले, इसलिए बड़े अकड़ के रहना चाहिए शिव जी के परिवार वाले। दुनिया के लोगों का काम मंत्री से होता होगा, पर शंकर के भक्त का काम तो महाकाल से होता है, मंत्र से होता है। श्री शिवाय नमस्ते। दुनिया अकड़ के चले, अकड़ के। और हम तो आवाज, आप लोगों की आवाज यहां तक पहुंचना चाहिए। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप उसके आश्रित हो, उसके आश्रित, और उससे विनय करते हैं, निवेदन करते। एक पत्र है, देखिए, कावड़ के 2 लोटे भी पहुंचाए हो और पत्र भी। मैं रेखा रघुनाथ शिंदे परवणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ।
कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए। बेटी आई है क्या साथ में? नहीं आई है? आ जाओ आप लोग, आ जाओ, बेलपत्र ले लो। 8 अगस्त 2022 को मेरी छोटी बेटी 11 साल की अचानक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तबीयत गड़बड़ हुई, आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में रखा और बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने के लिए कहा। उसे पेनक्रिज हुई पर सूजन आ गई थी। उसके पेट में 3 गठान हो गई थी। मेरी बेटी से 11 साल की मेरी लड़की जिसके पेट में 3 गठान हो गई, पेनक्रिज में सूजन आ गई। बेटी से मिलने मेरी सहेली आई, तभी उसने मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैं टीवी पर कथा देखती और हर दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर जल और बेलपत्र लेकर उसे पिलाती। मेरे पूरे परिवार ने पशुपति व्रत किया और कहने बाबा से विनती करने लगे, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूं, ऐसा विचार कर आपकी कथाएं सुनती। गुरुजी, इतनी तकलीफ बच्ची को थी 2022 से। 17 कथा मैंने पंडालों में सुनी है अपनी लड़की के लिए। कारण डॉक्टर ने कह दिया था कि इसका ऑपरेशन हम उसके गर्भ के गठान का कर देंगे, पर जब ये बड़ी होगी उस समय पर ये गठान जो है इसकी सरल नहीं है, सहज जांचे भी होगी और वो सहज नहीं है। बड़ी बीमारी के चांस बताए। टेंशन में पूरा घर हो गया। ऑपरेशन कर भी देंगे पर वो ऑपरेशन होने के बाद इसकी क्या स्थिति रहे वो कुछ नहीं कर सकते। तब 17 कथा पंडाल में जाकर सुनी। कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में आई, बाबा से विनय करा। बेटी की हालत ठीक नहीं और बाबा से एक ही विनय करा, कुछ भी करो पर मेरी बेटी के पेट की गठाने गल जाएं और उसकी सूजन समाप्त हो जाए। जितने डॉक्टर को दिखाते थे वो बताते थे कि ये गठान ठीक नहीं है, ये गलत सूचना देते। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, श्रावण के महीने में इसी कुबरेश्वर धाम पर आ गई और रोकर बाबा से प्रार्थना कर बाबा के पंडाल में बैठकर कथा सुनती। सुबह शाम की आरती का दर्शन करती। बेटी को लाई, रज लगाती, उसके पेट पर ले जाकर यहां से फिर जांच कराई और बाबा की कृपा से एक भी गठान उसके पेट में नहीं रही, सब गल गए। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए एक शिव तत्व गुरुजी, दुनिया हंसती है क्या कथा सुनने से क्या दुख चले जाता है? पर कोई मुझसे पूछे कि मेरी बेटी को नया जीवन दिया है शिव महापुराण की कथा। शिव तत्व शिव तत्व शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? केवल एक विश्वास। स्वयं तुलसी बाबा ने भी कहा है कि शिव विश्वास है, शंकर पर भरोसा ही मूल। बहुत आस लेकर आए हो आप लोग, बहुत विश्वास के साथ आए हो। और जितने आ रहे हैं, जितने कुबरेश्वर बाबा के धाम पर आ रहे हैं, उनसे भी निवेदन, एक भरोसा लेकर कथा कर इस तत्व ग्रहण करो। भरोसा लेकर
हमसे कई लोग सीहोर के कहते हैं गुरुजी भीड़ बहुत है, भीड़ होने के कारणवश हम हर साल हम जा नहीं पाते, टीवी पर कथा सुन लेते हैं। हमने कहा दुनिया के लोग अपना अपना नगर गांव विदेश छोड़ छोड़ कर कथा के पंडाल में आते हैं, आप तो नज़दीक के हो, अगर आधा किलोमीटर 500 मीटर भी चलने का मौका मिले ना तो बाबा के पंडाल में बैठकर जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा सुनो, ये जीवन की सिद्ध है। श्रवण करो। दिन में नहीं आ सकते तो रात्रि के समय अपने पति के साथ गाड़ी पर बैठकर आओ और कहो चलो धाम पर जाकर बैठे हुए शिव भक्तों का मुख झूठा कराना है। कंकर शंकर की भूमि पर जाकर हमें भी देखना है एक बार कि रुद्राक्ष महोत्सव में मेरा बाबा क्या लुटाता है, हमको भी देखना है कि शंकर क्या देता क्या प्रदान। जितने सीहोर के नजदीक के गांव के आसपास के क्षेत्र के 100-200 किलोमीटर 50-150-200 किलोमीटर के भक्त हैं, कई लोगों को तो सालों सालों में शिव पुराण की कथा यहाँ मिल नहीं पाती, पर उनके अंदर नहीं, हम बाबा के दरवाजे पर जाकर एक बार तो उसके द्वार पर बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें, सुने, धारण देगा। और झोली मेरी तंग तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली तंग बाबा तेरे यहाँ कमी। उसके दरवाजे पर जाकर उससे प्रार्थना कर कर निवेदन कर कर विनय कर कर हम कुछ प्राप्त कर सकते। एक यहाँ हरियाणा के गोयल जी बैठे हैं, जब वो प्रथम में आए थे, कहीं बैठे होंगे, कहाँ बैठे हैं गोयल जी, हाथ हिलाओ जरा एक बार। जब प्रथम में आए थे बाबा के दरवाजे पर, वापिस आते विराज, जब बाबा धाम पर आए थे प्रथम में बहुत पहले, लगभग 4 साल पहले, काहे गोयल जी 4-5 साल पहले, 3-4 साल पहले कुछ क्रम में आए, और बहुत सा जीवन में अंदर से कुछ भाव रहता है कार्य के प्रति। कुबेर भंडारी के यहाँ आए, पहले तो अकेले आए उस समय, फिर बाद में सपत्नी बच्चे सेवा करे खूब। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर सामान उठाया, कचरा उठाया, डाला, सेवा में लग गए। जैसे आज आप लोग ये चादर का तंबू बनाकर रह रहे हो, ऐसे ही श्रवण कर अपनी जीवन को आनंद पाया हो, भक्ति करी शिव। आज बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बहुत अच्छे से कार्य चला, और बहुत अच्छे से चलते चलते अब ये स्थिति है कि आने वाले समय में विदेशों में भी इनका कार्य प्रारंभ हो रहा है। ये शिव तत्व, शिव तत्व। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि, कुबेर भंडारी का ये कंकर शंकर आपके हाथ को ऐसा नहीं होने देता। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जो आकर गया है उसका हाथ कभी ऐसा नहीं हुआ, उसका हाथ हमेशा ऐसा ही हुआ, देता रहा, प्राण करता रहा, देता देता। बस दिल से विश्वास के साथ उसको भजो, विश्वास के साथ।
एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शंकर का भजन करो। अपने भीतर का अहम, अपने भीतर का अहंकार, अपने भीतर का काम, अपने भीतर की आसक्ति, अपने भीतर की तृष्णा, अपने भीतर का लोभ, अपने भीतर की वासना, इन सबको त्याग दीजिए, सब छोड़। एक 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 जोहरी के पास में दो हीरे थे, बड़े बिल्कुल बहुत जोरदार हीरे। दो हीरे थे एक जोहरी के पास में, और दोनों कीमत वाले थे दोनों। पर जोहरी को मालूम था, उसके बाप ने, उसके पिताजी ने बताया था, उसके पिताजी बोले थे कि इसमें एक हीरा असली है और एक हीरा नकली। अब जिसको भी दिखाता वो तो हीरे वाले कह देते हैं नहीं दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम, दोनों की क्वालिटी, दोनों का कैरेट, दोनों का नक्काशी, दोनों एक जैसी, दोनों की कीमत करोड़ों में। परंतु उसके पिताजी ने कहा था कि इसमें एक हीरा असली है और एक हीरा नकली। अब जोहरी ने विचार करा, पिताजी ने अच्छा खासा व्यापार दे दिया कि इसमें एक हीरा असली और एक हीरा नकली। अब जोहरी क्या करता, अलग अलग नगर में जाता, प्रदेश में जाता, और प्रदेश में जाकर आवाज लगाता वहां के राजा को, महाराज मैं उस नगर का जोहरी हूं, मेरे पास में दो हीरे हैं, अगर तुम्हारे नगर में कोई जोहरी हो तो बता दे इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। अगर किसी जोहरी ने मुझे नकली हीरा बता दिया इसमें से तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जमीन उसको दे दूंगा, और अगर नहीं बता पाया महाराज तो आपको राजघराने में से 5000 एकड़ जमीन, 5000 बीघा जमीन और 1.25 लाख सोने की मोहर देना पड़ेगी। अब राजा के पास में जब चैलेंज जाता तो राजा ने अपने अपने नगर में बहुत अच्छे अच्छे जोहरी रहते, उन्होंने बुलाया, लाओ बताओ इसमें असली कौन सा नकली कौन सा, इसमें से बताया जाए असली कौन सा नकली कौन सा। जोहरी को बुलाते हैं, वो दूरबीन लगाते हैं, नाप तोल करते हैं, सब कुछ देखते, पर कह देते नहीं साहब ये तो दोनों ही असली है, दोनों का कैरेट एक जैसा, दोनों बढ़िया, दोनों बढ़िया। नहीं महाराज, आखिरी में वो बता नहीं पाता कि नकली कौन सा है, तो राजा उसको पैसे देकर भेज देता। पर एक नगर में गया तो वहां जाकर चिल्लाया कि इसमें से नकली बता दो कौन सा है, इसमें असली कौन सा है और नकली कौन सा है। वहां पर भी हार रहा था। वहीं पर एक संत बैठा हुआ, एक साधु, एक संत बैठा। संत के पास सूचना गई, बताओ इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। जोहरी हार गए। संत ने कहा महाराज आपसे निवेदन है कि इन हीरों को मुझे दिया जाए, मैं बता देता हूं आधे घंटे के अंदर मैं आपको बता दूंगा। इतने में तो जोहरी ने मन में सोचा अभी तक इस हीरे की जांच केवल जोहरी कर रहे थे, पर आज हीरे की जांच करने के लिए संत आगे आ गए। क्या है इसमें? संत ने कहा मैं बता सकता हूं इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। जोहरी ने हंसकर कहा महाराज अगर आपके नगर का संत